सत श्री अकाल मंजीत, कैसा है काके? सत श्री अकाल दीदी, खुशखबरी है दीदी। तेरा ब्याह फिक्स हो गया होगा, है ना? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ पता? बिल्कुल सही गेस किया। अरे वाह, कौन है वो लकी कुड़ी? नाम की है? गुरप्रीत नाम है, यही बाजू वाले रमता नगर की रहने वाली है। बहुत ही चंगी गल है। रब दा शुक्र है। अगस्त की डेट निकली है दीदी, पूरे 3 महीने पहले बुकिंग कर रहा हूँ आपकी और जीजा जी की। मैं उनको अभी गुड न्यूज देती हूँ मंजीत, लेकिन तेनू तो पता है ना भाई कि वो अपने रेस्टोरेंट को एक सेकंड के लिए भी नहीं अकेला छड़ सकते, और मैं उनको यहाँ पेरिस में अकेला नहीं छोड़ सकती। दीदी मैंने नहीं कुछ पता, 7 साल हो गए आपका चेहरा तक नहीं देखा, लहदे कि मेरा है ही कौन। अब शादी में आप ही नहीं आओगे तो दिल बहुत दुखेगा, सच्ची बोल रहे हैं। ओहो, अब इमोशनल ट्रिप पे ना जा, पूरी कोशिश करांगी आने की। रब्दी सो। हाँ हाँ रब्दी सो। पापा जी दीदी फिर वही रिकॉर्ड बजा रहे हैं कि नरेंद्र जीजा जी रेस्टोरेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते और दीदी उनको पेरिस में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आप ही बताओ, उनके बिना ब्याह कितना होएगा? तू फिक्र ना कर, मैं नरेंद्र जी को फोन करके बात कर लूंगा। उनको और तेरी दीदी को आना ही होगा, वो घर में ब्याह हो रहा है भाई। यार सतवंत जिद ना कर। बस मम्मा। हरप्रीत पुत्र, परांठी ना हमेशा 2 खानी चाहिए, ओके? भाई तुम्हारे भाई की शादी है, तुसी जाओ। हाँ जी, तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन थोड़े नाल। मुझे भी जाना है इंडिया। अगस्त में बेटा शादी, तुसी तुम्हारा स्कूल नहीं मिस कर सकते। और रेस्टोरेंट मुझे नहीं मिस कर सकता, तुम अच्छी तरह जानती हो। वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हरप्रीत का स्कूल भी है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम जाओ, हम दोनों बाप बेटी यहाँ मैनेज कर लेंगे। क्यों हरप्रीत पुत्र, ठीक है ना पुत्र? देखिए जी, बहस करने से कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग जाएंगे और साथ, मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। नरेंद्र जी 7 साल हो गए हैं, ना बेटी का मुंह देखा है ना नाती का, और सतवंत आपको अकेले वहां पे छोड़ के आने से रही। लखबीर जी हम पूरी कोशिश करेंगे। वो कोशिश नहीं करनी है, आना तो है ही। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कितने दिनों के लिए आना है। और आपका साला जिद कर रहा है कि मैं जीजा जी और दीदी के बिना ब्याह नहीं कराऊंगा। इतना आसान नहीं है ना लखबीर जी, रेस्टोरेंट बिजनेस तुसी जानते हो, आंख हिल नहीं सकती काउंटर और किचन से, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। ट्राई और कोशिश तो एक ही बात हुई ना नरेंद्र जी, हम दोनों हम उम्र हैं। मैं आपको नसीहत देता अच्छा नहीं लगता, पर जिंदगी यादों में गिनी जाती है, पैसों में नहीं। अच्छा ठीक है लखबीर जी, मैं डिसाइड करके फ़ोन करता हूँ आपको, ठीक है जी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल सरबजीते। यार सुनो, तो अगस्त में ना मैं और तेरी भरजाई शायद इंडिया जा सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हरप्रीत के स्कूल हैं, वो तेरे पास रह सकती है? कम ऑन भाई साहब, और ये कोई पूछने की गल है? ओए, नवजोत और मेरे लिए ना हरप्रीत बेटी ही है, आप बेफिक्र होकर हो हैं? और वैसे भी इतने सालों बाद आपका प्लान बनाया जाने का। और यार वो सतवंत का भाई है ना छोटा मंजीत, ब्याह है उसका, फिर तो आपका जाना बनता ही है। अच्छा सरबजीत भाई, वो श्योर हो ना वो हरप्रीत के बारे में? ओए नरेंद्र भाई साहब, दिल दुखाने वाली बात कर ली ना, पूछ कर। ओए अपने सगे भाई के साथ ऐसी फॉर्मेलिटी। यार पूछना तो बनता है, अपनी तसल्ली के लिए सही। ये क्या है जी? तुसी हमेशा अपनी मनमानी करोगे ना? नहीं नहीं सतवंत, देख 2 अगस्त को तू जा रही है, ठीक है? ठीक 2 हफ्ते के बाद मैं हरप्रीत को सरबजीत और नवजोत के हवाले करके 17 अगस्त को पंजाब पहुंच जाऊंगा। बस पहुंच गए आप, सब समझती हूँ मैं। तुसी ना मैनू भेज दोगे पहले और कोई बहाना बनाओगे और फिर आओगे ही नहीं, और मैं वहां अकेली रह जाऊंगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। और मैं भी ये हरगिज नहीं चाहता। देख मैंने रेस्टोरेंट मैनेज करने के लिए बॉबी को तैयार कर लिया है, 29 को शादी है, 30 को अपनी रिटर्न टिकट है, तब तक वो संभाल लेगा। अब तू भी संभाल ले। ओए मान जाना यार प्लीज। हम 30 अगस्त को वापस आ जाएंगे। मैं हम दोनों को बहुत मिस करूंगी मम्मा। हम लोग ना इंडिया से रोज फोन करेंगे, और वैसे भी तुम तो अपने चाचा चाची के साथ रहने वाली हो ना। आप लेटर लिख दोगे
तो स्कूल वाले मान जाएंगे। मैं अपने सारे क्लास वर्क इंडिया से ही कर लूंगी। अगर प्लीज आप मुझे इंडिया ले चलो ना मम्मा। अगर हो सकता ना तो पक्का से ले जाती। पापा जी दीदी नहीं आती ना तो मैं तो ना ब्याह ही नहीं करना सी पापा जी। पूरे रास्ते भर ना सिर्फ गुरप्रीत की बातें करते हुए आ रहा था और कह रहा है दीदी नहीं आती तो ब्याह नहीं करता। बस पुत्र तू आ गई तो मेरे को तो सुकून मिल गया है। मैं शादी ब्याह के मामले मेरे को कुछ समझ तो आते नहीं है। बस जैसे तैसे करके मैंने ब्याह के कार्ड छपवाए हैं बस। तो पापा जी बाकी की तैयारियां कौन कर रहा है? गुरप्रीत के घर वाले? बड़ी टेंशन हो रही है पुत्र, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। पापा जी मैं आ गई हूँ ना, तुसी फिक्र मत करो। और दीदी आपके और जीजा जी के लिए ना हमने एसी भी ठीक करवा दिया है और 1 महीने के लिए काम वाली भी रख दी है। नमस्ते दीदी। ना क्या आएगा तेरा? जी निम्मो। निमिता नु पता है ना ये शादी यादा घर है, यहाँ पे 1000 काम होंगे और ज्यादा देर तक रहना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आई और आधे घंटे में काम करके भाग गई। साहब जी ने बताया है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं कल से आऊंगी दीदी। आज मुझे दूसरे घरों का भी काम निपटाना है, तो मैं जाऊं? हाँ जा, लेकिन शाम को वापस जरूर आ जाना। ठीक है दीदी, नमस्ते। पैकिंग हो गई? हद हो गई यार। पिछले 8 दिन से रट लगा के रखी है पैकिंग पैकिंग पैकिंग। ओ भाई कल सुबह की फ्लाइट है, आज कर लूंगा ना पैकिंग। कल सुबह की फ्लाइट है, अभी तक पैकिंग नहीं की। देखो जी आप ना कोई बहाने मत बनाना, मैनू ना बहुत बुरा लगेगा। हाँ तेरे शक का कोई इलाज नहीं है सतवंत। आज शाम को हरप्रीत को सरबजीत के घर ड्रॉप करूंगा और रात को करूंगा पैकिंग। कल सुबह की फ्लाइट और कल शाम की रोटी तुम लोगों के साथ। मंजीत आएगा आपको अमृतसर एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए, संभाल के आ जाइएगा। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं भी सतवंत, मैं भी। हरप्रीत पुत्र ऐसे सैड नहीं होते, फिर मैं कैसे जा पाऊंगा? पर मैं सैड हूँ पापा। मैं पहले से मम्मा को इतना मिस कर रही हूँ और अभी मैं आपको भी मिस करूंगी। हम भी पुत्र, हम भी। देख पुत्र थोड़े दिनों की तो बात है, 30 अगस्त को हमारी रिटर्न टिकट है, फिर हम सीधे वापस पेरिस तुम्हारे पास। लेकिन पापा 30 अगस्त को तो अभी पूरे 2 वीक्स बाकी है। तो पुत्र 2 हफ्ते होते क्या है? 2 हफ्ते तो 2 दिनों में निकल जाते हैं। 1 2 2। आंटी आजा मेरी गुड़िया पुत्र। देखना हम यहाँ पर इतने मजे करेंगे, इतने मजे करेंगे कि मम्मी और पापा को याद करने का आपको टाइम भी नहीं होगा। ओ यार पहली बार रेस्टोरेंट ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ सरबजीत। कभी कभार जिम्मेदारी ना दूसरों पर भी छोड़ देनी चाहिए और तुझे बेफिक्र होकर जाओ। इंडिया जाकर खूब मजे लेना। देखते हैं इस बार कितने मजे ले सकता हूँ। वैसे इंडिया में सब कुछ कितना बदल गया होगा ना इतने टाइम में, हैं? हरप्रीत पुत्र चलो पापा को टाटा बोलो एक स्माइल के साथ। शाबाश। अर्जुन गिल, पिछले हफ्ते तुम 4 दिन की छुट्टी पे थे और अगले हफ्ते तेनू 5 दिन की छुट्टी चाहिए। ड्यूटी कर रहा है मजाक? सर जी वो मेरे सबसे खास दोस्त की शादी है। शादी दोस्त की है, तेरी तो नहीं। अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसके ऊपर 1 घंटा नहीं। सर जी पर शादी तो उसके बाद वाले हफ्ते में है जी, उसमें भी 3-4 दिन की छुट्टियां मिल जाती तो। पुलिस की नौकरी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हर हफ्ते 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी लोगे तो काम कौन करेगा? सर जी मैं वादा करता हूँ उसके बाद एक भी छुट्टी नहीं लूंगा पूरे साल भर। मेरा सबसे खास दोस्त है, एक ही दोस्त है मेरा सर जी। रिक्वेस्ट है जी प्लीज। कितनी सोहनी लग रही है,
नजर ना लग जाए किसी की। अरे कितना सुंदर है ना। ये जोड़ा उन्होंने सिलेक्ट किया है। ओए होए, उन्होंने नाम लेने में शर्म आ रही है। मंजीत की चॉइस है। बड़ी सोहनी चॉइस है मेरे काके की। भाई वाह, इसे कहते हैं शादी का इंतजाम। टॉप क्लास लखबीर जी, टॉप क्लास। ये जो कुछ भी है सब सतवंत के आने के बाद ही हुआ है। इसके लिए तो आप दोनों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और शुक्रिया वुक्रिया छो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ दसो। देखो जी, सतवंत तो है ही यहाँ पे सबको संभालने के लिए, और ब्याह को भी एक हफ्ता बाकी है। तो मैं यहाँ खाली पड़े पड़े करूँगा क्या? सोच रहा था पंजाब घूम लेता हूँ। भाई इतने साल बाद आया हूँ, देखो तो सही क्या बदला है क्या नहीं बदला है। लेकिन सतवंत मानेगी वो आपको अकेले जाने देगी? ना क्यों नहीं भाई, वो आप दोनों जानो, क्योंकि उन्होंने बड़ी चिंता रहती है थोड़ी। ਉਹਦਾ बस चले ना तो आपको उंगली में पहन के रखे वो अंगूठी की तरह। अकेले घूमने जाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ओ भाई, मैं अकेले क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सेफ नहीं है जी। पिछले 10-15 सालों में हमारा पंजाब ना बहुत बदल गया सी। ओ यार, मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मुझे कोई उठा के ले जाएगा। भाई मुझे क्यों कुछ होने लगा है? अच्छा एक बात बताओ जरा, मैं किस तरीके से सेफ नहीं हूँ? ओ जीजा जी, बात ऐसे है, दीदी को टेंशन हो जाएगी, आपको कोई कुड़ी चुड़ी ना उठा के ले जाए। ओए मंजीत के बच्चे, शट अप हो जा तू, ले फट। ओ सतवंत जी, मैं शादी से पहले लौट आऊँगा और थोड़ा पंजाब घूम लेता हूँ, हैं? पटियाला, लुधियाना, जलंधर। मैंने मना किया ना। और वैसे भी ये कोई उम्र है इनकी तफरी करने की। और तुसी ना पंजाब के थे, अब नहीं हो। अब पंजाब भी बदल गया और तुसी भी बदल गए हो। हाँ। ओ यार, पासपोर्ट फ्रांस का हो गया तो क्या हो गया है? दिल तो पंजाबी है, खून पंजाबी है, जबान पंजाबी है। मजाल किसी की जो उल्टी सीधी हरकत करे। और दो हाथ कुश्ती के अभी भी लड़ सकता हूँ मैं। आप इस बार नहीं जाएंगे। हम ना दोबारा लौटेंगे अपनी हरप्रीत दे नाल और उसको दिखाएंगे साडा असली पंजाब। सतवंत पुत्र, अगर दामाद जी जाना चाहते हैं तो जाने देना उनको। हम एक काम करेंगे, अर्जुन को इनके साथ भेज देंगे। अर्जुन? वो पुलिस वाला अर्जुन, मंजीते का दोस्त? हाँ पुत्र, हाँ वही। वो छुट्टी आ रहा है कल, वो इनके साथ रहेगा तो इनकी हिफाजत भी ठीक से करेगा। इनकी ऐसी रखवाली करेगा जैसे कोई वीआईपी हो। ना जी ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी विक्योरिटी की। ओ सतवंत यार, इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? जी ये तो डन रहा। भाई काके, अगर वो तेरा दोस्त अर्जुन हवलदार आ रहा है इनके साथ में जाने के लिए तो मेरी तरफ से हाँ है, वरना ना। समझ गए आप? एक काम करियो मंजीत, मेरी एक फोटो खींच के ना कार्ड बनवा दियो, मेरे गले में टांग दियो कि भाई ये बंदा अगर कहीं खो जाए तो फौरन से पेस्टर सतवंत जी को फोन कीजिए। मजाक दी गल नहीं है। अब ना जमाना बहुत बदल गया, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रिक्वेस्ट? हो जी, रिक्वेस्ट तो हमने की है हमारे साहब जी से छुट्टी के लिए। आप तो बस हुक्म कर रहे हैं सर जी। ओ मंजीते अंकल जी, नरेंद्र जी इस घर के दामाद हैं और दामाद की खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज है। सर जी आप कहें तो अभी निकलते हैं, आप बस कमांड कीजिए, कहाँ घूमना है क्या देखना है सब हो जाएगा जी। अमृतसर, लुधियाना, वाघा, अटारी सब। वाघा बॉर्डर? हाँ जी वाघा बॉर्डर। मैं कभी गया नहीं लेकिन सुना बहुत है। कोई सच्ची मुच्ची इस बार तो बहुत मजा आएगा। दामाद जी, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आप 12 साल के बाद आ गए हो। अब तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, शादी ब्याह भी हो जाएगा और घूमना शूमना भी हो जाएगा। ये तो है। सतगुर होए दयाल ना अब टूरिया, सतगुर होए दयाल ना। सब चंगा है सरबजीत भाई साहब। हरप्रीत आपको ज्यादा तंग तो नहीं कर रही? और ना हो ना भाभी जी, उसकी तो गाली ना करो, हम सब मिलकर खूब मजे ले रहे हैं। अच्छा भजाई जी, ये बताओ नरेंद्र भाई साहब के क्या हाल चाल है? तुसी बिलीव ही ना करोगे, वो यहाँ है ही नहीं। नहीं है मतलब? पंजाब दर्शन वास्ते निकल पड़े हैं वो, मंजीत के एक दोस्त के साथ। वाह जी वाह, और ये होती है छुट्टी। वैसे आप कैसी हो? मैं बिल्कुल चंगी हूँ भाई साहब। हाँ बस सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी खुशी हो रही है जी कि सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। मैंने भी बहुत खुशी हो रही है भाई साहब।
भाई सतवंत एक बात बताऊं, बड़ा एंजॉय कर रहा हूं मैं अर्जुन के साथ। बढ़िया बंदा है। पी रहे हो ना तुसी? देखिए जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना 3 दिन बाद घर में शादी है। ना ना, मैं पी कर रहा हूँ। वो हम तो कल आ रहे हैं रिटर्न, और बहुत घूम लिया, काफी कुछ देख भी लिया। भाई अब तो जो असली काम है ना साले साहब की शादी का, और वो कैसे भूल सकते हैं डार्लिंग। देखिए जी, आप मुझसे झूठ ना बोलिए, आप पी रहे हो। यहाँ तक बू आ रही है मुझे, और एक बूंद भी पीना तो आपको हरप्रीत की कसम। ओ यार सतवंत, ये कसम वसम ना दे, वो भी हरप्रीत की। अच्छा ये बता, हरप्रीत कैसी है? मैं अभी फोन लगाता हूँ उसको। खबरदार, जो आपने मेरी बच्ची को ऐसी हालत में फोन किया तो। आप ठीक ठाक आ जाइए कल, रखती हूँ अपने। लव यू डार्लिंग। हाँ जी, पता है आपका लव यू शव यू। आ जाइए बस। सतवंत मेरी बड़ी फिक्र करती है, डरती है कि शादी भूल के ना मैं घूमता फिरता ना रह जाऊं। कुछ भी कहो सर जी, और सतवंत जी आपसे प्यार बहुत करती है। वो हम क्या काम करते हैं, हैं? एक बात बताऊं जी, जब हमारी शादी हुई वो 21 साल की थी और मैं 44 साल का। जी मंजीता ने बताया था। यार कभी कभी अजीब सा लगता है, वो इतनी खूबसूरत जवान और मैं। ये ऐसी बात है ना सर, आदमी की जवानी की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना होती है। और रहने दे यार, ये सब कहने की बातें हैं यंग मैन। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। चल छठ भरे, कल हम वापस जा रहे हैं मंतारपुर। जो काम करने आए हो ना, असली काम भाई वो तो करना ही है। सही गले जी। लग रहा है क्या, लग रहा है कैंट? शेरवानी जच रही है ना? फिटिंग शेटिंग ठीक है? तू तो हीरो लग रहा है, लेकिन साइड हीरो तेरे जीजा जी वो कितने हैं? और पापा जी? वो तो बैठे पैक बनाने। पैक बनाने बैठे? की बकवास कर रहा है तू? अब मैं तो मजाक कर रहा हूँ, यहीं गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लो एक बार और चीयर। ओहो, ओम ऋषि जी का फोन है। प्रेसिडेंट साहब, मैं तुझसे जवाब दूं। नहीं जी नहीं, मैं मियाँ बीवी के बीच में नहीं पड़ता। दूल्हे साहब के मुंह से कुछ निकल तो नहीं गया? ओ जी मेरी मानो तो आप फोन उठा लो, आराम से गल करो, वरना सतवंत जी यहाँ पहुँच जाएंगी। तो जान दे यार, मैं जवाब दूंगा तो सारे नशे की ऐसी तैसी हो जानी है। एक काम करते हैं, घर चल के कुछ खा लेते हैं, फिर रात को निकालेंगे पूरी बोतल। दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फटाफट गटक लो, नहीं तो सतवंत का भाषण सुनना पड़ेगा। परसों घर में शादी है और तुसी शराब पी नहीं रहे हो, उसमें तैर रहे हो। गलत, एकदम गलत। पूछो अर्जुन से, अपने पापा जी से पूछो, भाई एक पैग के ऊपर हम गए नहीं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुत्र, हमने तो बस थोड़ी थोड़ी जबान गिल्ली की है पुत्र, सच्ची। ये अर्जुन की तो क्लास ना मैंने बाद में लेनी है, लेकिन पापा जी तुसी क्यों इन शराबियों का साथ दे रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं इनको पेरिस में एक बूंद भी नहीं चखने देती। जी सचमुच, 2 30-30 के लगाए थे, एक पैक भी नहीं बनता है। चुप कर अर्जुन, सारे दौरे में ना तुम लोगों ने खूब पी है, पर तेरे में अकल है या नहीं? किसने बना दिया तुझे पुलिस वाला? इनकी सेहत देख, इनकी उम्र देख, इस एज में अच्छा लगता है क्या ये सब करना? पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं तुम लोग। जी सॉरी, एक्चुअली गलती से मुंह से निकल गया। सो गई।
चलो मंजिते, मैं चला। अर्जुन पुत्र, कितने जा रहे हो तू? वो शाम को लौट के आ रहा है ना? बिल्कुल लौटाऊंगा अंकल जी, बस थाने में हाजिरी देनी है, कोई बहाना करके भी निकल आऊंगा। यार तू कल पूरी छुट्टी ले लेना। ओह नहीं होए, अब की बार मैंने छुट्टी ले ली ना तो मेरे साहब जी मेरी परमानेंट छुट्टी कर देंगे। तू फिक्र ना कर, बस थाने में हाजिरी देनी है, कोई बहाना करके थोड़ा टाइम पास करके निकल आऊंगा, ठीक है? चल मंजिते। बच्चे मेरे, ब्याह हो जाएगा तेरा, बड़ा हो गया तू, है आदमी बन गया। जी बाबा जी। बड़ा अच्छा लगेगा, घर में बहू आएगी। दरअसल अब ये घर लगेगा। तेरे बीजी के जाने के बाद सतवंत इस घर में रही कहाँ? बड़ी छेती उसके हाथ पीले कर दिए और उसको इतनी दूर पेरिस भेज दिया पुत्र। जब उसकी विदाई करी थी ना पुत्र, मैं बहुत रोया था। चाय बन गई निम्मो? जी दीदी। अब दीदी, नरेंद्र भाई साहब नहीं दिख रहे? दूसरे कमरे में सो रहे हैं। कल रात ने इन्होंने फिर बहुत पी ली। इन मर्दों को लगता है कि हम जनानियां ना बेवकूफ हैं, कुछ समझती नहीं है। अच्छा दीदी, नरेंद्र भाई साहब को चाय दे आऊं? अगर उठ गए होंगे तो दे आ। इतनी बार कहा है इनसे कि इतना ना पिया करो, ना पिया करो। इस उम्र में इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जा दे आ तू चाय। जी दीदी। निम्मो, निम्मो। जी दीदी। निम्मो, तुम्हारे नरेंद्र भाई साहब कहाँ हैं? सुबह जब चाय देने गई थी तब साहब सो रहे थे। सुबह से 3 बार चाय बनाकर ले गई हूँ, लेकिन अभी तक साहब सोए हुए हैं। अब तक सो रहे? 11:30 बज गए निम्मो। मैं ही देखती हूँ। पेरिस जाने तक इन्होंने एक बूंद भी पी ना तो मेरा नाम भी सतवंत नहीं। नरेंद्र उठ जाइए, 11:30 बज गए। कब तक सोते रहेंगे आप? उठिए नरेंद्र, उठिए नरेंद्र, नरेंद्र उठिए, नरेंद्र, नरेंद्र उठिए। क्या हुआ दीदी? देखना निम्मो, ये उठ नहीं रहे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नरेंद्र उठिए, नरेंद्र। जीजा जी, जीजा जी। मैं कह रही थी इन्ना ना पियो, मैं कह रही थी ना इन्ना ना पिलाओ, लेकिन नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। तो इसकी सांस क्यों नहीं चल रही? दीदी, सांस नहीं चल रही। ये क्या हो गया पापा जी? कैसे हो गया ये सब? पता नहीं पुत्र, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। पापा जी, कल ब्याह है, जो अब हो नहीं सकता। मुझे गुरप्रीत को बता देना चाहिए। मैं अपनी हरप्रीत को क्या बताऊंगी पापा जी? सरबजीत भाई सबको क्या बताओगे? सतवंत पुत्र, पुत्र मेरी गल सुन। देख, गुरप्रीत के घर वालों के बहुत पैसे खर्च हो गए पुत्र, और हमारा भी काफी लग चुका है। पापा जी, ये कैसी गल कर रहे हो? पापा जी,
नरेंद्र नहीं रहे हो रहा। मैं जानता हूँ पुत्र, मैं सब जानता हूँ, लेकिन पुत्र सोच, गुरप्रीत के घर वालों का हाथ बहुत तंग है पुत्र। अगर हम रीत रिवाज पकड़ के चले ना तो अगले 1 साल तक ब्याह नहीं हो सकता पुत्र। की गल कर रहे हो पापा जी? आपने दिखाई नहीं दे रहा, आपकी बेटी अभी अभी विधवा हुई है। पेरिस में उनके भाई को किसी ने नहीं बताया, उनकी बेटी को किसी ने नहीं बताया, और आप घर में ब्याह की गल कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो आप पापा जी? रब का हुक्म कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया। ये रब का हुक्म नहीं है पापा जी, ये आप लोगों की गलती है। मेरी सुनी नहीं और पिलाते गए इनको। मैंने कहा था आपसे कि इनको पीने की आदत नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुत्र, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। सतवान दीदी, नरेंद्र जीजू का अंतिम संस्कार करना होगा। मंजीत पुत्र, तू अर्जुन को फोन लगा, उसको पता होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अंकल जी, मैं क्या कहूँ, मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्र, अब हो गया तो क्या करें? दामाद जी को शराब हजम नहीं हुई पुत्र, उनका शरीर ले नहीं पाया। अर्जुन, अब तू ही बता, गुरप्रीत के घर वालों को बताना चाहिए या नहीं? तू कैसी गल्लें कर रहा है? ना बताने से ये बात छुपेगी थोड़ी। मैं तो कहता हूँ जो कुछ भी है सब साफ साफ बता दो, पर मेरी राय ये है कि ब्याह को ना रोको। पापा जी, पर सतवान दीदी वो नहीं मानेगी पुत्र। मनवाना तो पड़ेगा ना अंकल जी। हम जल्द ही नरेंद्र सिंह जी का अंतिम संस्कार करा देते हैं, फिर उसके बाद सतवंत जी पेरिस के लिए रवाना हो सकती है। वो नहीं मानेगी पुत्र, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, और उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ठंडे दिमाग से सबके बारे में सोच सके। सतवंत वालिया आखिरकार मान गई। नरेंद्र वालिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिवार वालों ने मंजीत और गुरप्रीत की शादी को ना टालने का फैसला किया। नरेंद्र वालिया का शव अग्नि में भस्म हो गया। इस निजी दर्द का घूंट पी लिया गया और मंजीत और गुरप्रीत की शादी करा दी गई। मजबूरी में गुरप्रीत के घर वालों ने भी कोई खास आपत्ति नहीं जताई। इस शादी की तैयारी में उनके काफी पैसे लग चुके थे। इसे एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक फैसला माना गया। टूटी हुई, बिखरी हुई सतवंत वालिया अब अपनी बच्ची हरप्रीत और देवर सरबजीत का सामना कैसे करती? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मम्मा, पापा कहाँ है? पापा क्यों नहीं है आपके साथ? नरेंद्र भाई साहब 3 दिन पहले गुजरे, 3 दिन पहले, और ये बात आप हमें अब बता रही हैं? ओ सतवंत, हमें ये पहले ना बताने की कोई खास वजह? नहीं जी, मैंने नहीं बताया क्या हुआ, कैसे हुआ। पापा जी ने बोला कि ब्याह की तैयारी बहुत पैसे खर्च हो गए, तो ब्याह ना रुके, ब्याह ना रुके। मम्मा, मुझे पापा चाहिए। आप प्लीज पापा को बुलाओ ना मम्मा, प्लीज मम्मा। नवजोत, ये भी तो हो सकता है कि नरेंद्र भाई साहब ने ओवर ड्रिंक कर लिया और आ गया अटैक नींद में। हाँ, और भले ही हमें कितना भी गलत लगे, पर उन लोगों का ये चाहना कि ब्याह न रुके, ये भी तो गलत नहीं था ना। पर हमें ना बताना ये जरूर गलत था। गलत तो थी, पूरी तरह गलत थी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचे, अगर हमें बता भी देते तो क्या हम पहुंच पाते भाई साहब को विदा करने? और फिर ब्याह भी तो अगले दिन ही था। नहीं, वो हमारे पहुंचने का इंतजार नहीं कर पाते। वो सब तो ठीक है जी, पर पता नहीं। लेकिन नवजोत, अभी हमें आगे की सोचनी होगी। भाभी जी और हरप्रीत को सहारा देना होगा। उन दोनों को सहारे की बड़ी जरूरत पड़ेगी।
हाँ जी हाँ, पुलिस स्टेशन ही फोन लाया सी। मैं पीआई कुलभूषण आहूजा बोल रहा हूँ। बोलिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आप पेरिस से बोल रहे हैं? जी इंस्पेक्टर, मैं पेरिस से नवजोत वालिया बोल रही हूँ। मैंने आपके पुलिस स्टेशन का नंबर इंटरनेट से मिला। मैंने आपके पुलिस स्टेशन पे कल फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे आपका मोबाइल नंबर दिया। जी बोलिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। जी दरअसल बात मेरे जेठ जी को लेकर है, नरेंद्र वालिया। वो पिछले हफ्ते मंतारपुर गांव में चल बसे। वो यहीं के थे, पेरिस के। उनका अंतिम संस्कार भी मंतारपुर गांव में ही कर दिया गया। आप ही के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना मंतारपुर? जी हाँ, हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है। पर आप कहना क्या चाहती हैं? जी हमें बताया गया है कि नरेंद्र भाई साहब की मौत ज्यादा शराब पीने से हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन हमें ये सही नहीं लग रहा। सही नहीं लगता? क्यों? क्योंकि उनकी मौत के बाद उनके छोटे भाई यानी कि मेरे हस्बैंड सरबजीत सिंह वालिया को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। नरेंद्र जी यहाँ अकेले आए थे पेरिस से? जी नहीं, उनके साथ उनकी वाइफ सतवंत कौर वालिया भी थी। वो लोग सतवंत के छोटे भाई मंजीत की शादी में शरीक होने गए थे, पर शादी के एक दिन पहले ही नरेंद्र भाई साहब की डेथ हो गई। तो आपको लगता है उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी? जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? सर मैंने शक है कि ये सारी चीजें बहुत पहले से प्लान की गई थी। उन लोगों ने बहुत जोर देकर नरेंद्र भाई साहब और भाभी जी को पेरिस से मंतारपुर बुलाया था और बाद में ये सब हुआ। मैंने तो कोई साजिश लगती है जी। पर नवजोत जी, आपको क्यों लगता है कि एक साजिश थी? कोई खास वजह या कोई ठोस कारण? जी फिलहाल सबूत तो कोई नहीं है, पर अगर आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो शायद पता चलेगा कि मेरे जेठ जी नरेंद्र सिंह वालिया की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। मर्डर हुआ है उनका। मर्डर? जी मर्डर। जब साजिश का अदृश्य जाल बिछा तब वो किसी को नजर नहीं आया। जब साजिश को अंजाम दिया गया तब किसी को भनक तक नहीं आई। शव को अग्नि दे दी गई, नियमित समय पर शादी करा दी गई। सभी अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। सभी अपनी अपनी जिंदगियों में ऐसे मसरूफ हो गए थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और अब मरहूम नरेंद्र वालिया के भाई सरबजीत की पत्नी नवजोत ने पुलिस को तहकीकात के लिए दरख्वास्त की थी। सवाल उठ रहा था कि नवजोत ने यह मांग क्यों की थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐसी कौन सी साजिश का पर्दाफाश करने जा रही थी। कौन थे इस साजिश को रचने वाले और क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई? इस बेहद उलझे हुए भेद का खुलासा हम करेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।